ये सिवानी लाइन पर गुणा गांव में जाजी जो सिवानी लाइन जा रही है उस पर धरना चला हुआ है। किसान 7 जून से धरने पे बैठे हैं और अपनी मांगों को, अपनी दादालाई ज़मीन को अच्छी वैल्यू प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। ये हर जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं, तो कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज इस धरने को आज 32वां दिन है, तो ग्रिड की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है सबके बीच में कोई सामूहिक बात रखने के लिए। अपने राहुल जी बताएं जी। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पावर ग्रिड का इंजीनियर हूँ, राहुल कुमार। समय समय पे चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हमारी मीटिंग होती रहती है, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक सूचना दिया है, मतलब एक आप लोगों के साथ निवेदन किया है। इसमें यह है कि काम को शुरू करने दिया जाए। अभी जो मुआवजे चल रहे हैं, मतलब जो रेट है उसके अनुसार आपको मुआवजा दिया जाएगा, और अगर भविष्य में सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार फिर से आपको दोबारा मुआवजा दिया जाएगा। तो आप लोगों की सहमति से एक लेटर आया है इनके द्वारा। इसमें यही कहा गया है कि कार्य प्रारंभ करने की स्टार्ट करने दिया जाएगा। या गलत से लिख दे, कोई काम निकालना होगा। ग्रिड की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि कोर्ट से या सरकार से जो भी आदेश बढ़ेंगे, जो ऑर्डर बढ़ेंगे वो बढ़ा दिए जाएंगे और काम चालू करवाया जाए। ये कमेटी के सामने बात रखी है। ये 6 गाँव की कमेटी है, आगे जो भी होगा वो निर्णय लेगी जी। एक सूचना है, मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। हमने पढ़ लिया ये। कहा जाता है कि पावर ग्रिड शिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसके द्वारा बनाई जा रही 400 kV देसी शिवानी सोनीपत ट्रांसमिशन लाइन आपके भूमि पे आ रही है। इस टावर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। MRC कमेटी द्वारा इस मार्केट वैल्यू का निर्धारित किया जा चुका है, जो कि सारे लोकेशन के लिए अलग अलग है। इस दर से आपको नियम के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आपको यह भी आश्वासन दिया जाता है कि अगर किसी सरकारी आदेश या कोर्ट के आदेश जो कि इस ट्रांसमिशन लाइन पर लागू हो द्वारा मुआवजा राशि में भविष्य में कोई बदलाव किया जाता है, तो शेष राशि का भी भुगतान किया जाएगा। हमें आशा है आप देश के विकास की इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण में पूर्ण सहयोग करेंगे। ये सूचना है। 6 गाँव की कमेटी की तरफ से किसान, 6 गाँव की तरफ से किसान संदीप जी और साथ में करमवीर जी भी खड़े हो जाएं, अपना पक्ष रखें किसानों का जी। किसानों की तरफ से 6 गाँव की तरफ से करमवीर जी और संदीप जी अपना पक्ष रखेंगे। पावर ग्रिड की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में बताएंगे। राम राम जी सारा ने जी। हम DC मैडम को सोमवार को मिल के आए थे। हम धरनारत 6 गाँव के किसान प्रतिनिधि, हम अपना विचार विमर्श करके हमने माननीय खट्टर साहब को 28 जून को भी अपने रेट बताए थे। DC के माध्यम से हमने दोबारा से लेटर दिया था खट्टर साहब को। हम उसमें अपना रेट 5 करोड़ प्रति एकड़ की हमारी डिमांड है, जो कि हाल का ओरिजिनल मार्केट वैल्यू है। इससे नीचे का हमारा समझौता नहीं है। हम DC मैडम को हमारे को आश्वासन दिया था कि कार्य करवा लो आप शुरू, और धीरे धीरे आपका ये अमाउंट मिल जाएगा। हमने DC मैडम को सख्त लहजे मना कर दिया था कि पहले ये जो रेट हमारे निर्धारित किए गए हैं इनको निरस्त किया जाए, कैंसिल किया जाए, और ओरिजिनल जो मार्केट भाव है, जो इन 6 गाँवों का बाजार भाव है, उसके हिसाब से हमारा मूल्यांकन लगा के काम को शुरू करवाया जाए। अन्यथा हमें इस पावर ग्रिड के विरोध में हमें किसी भी कुर्बानी से गुजरना पड़े, हमारा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कार्य नहीं होने दिया जाएगा जब तक किसान को उसका वास्तविक बाजार का भाव नहीं मिलेगा। धन्यवाद। और वो भी जो पहले मिलेगा, चेक आएंगे, उसके बाद खेतों में बढ़ देंगे।
किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। तो वैसे भी मार्केट वैल्यू मारेगी 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। ये काम 2028-29 ही चलेगा, कौन सा 6 महीने में पूरा कर देंगे ये। तो मार्केट वैल्यू चाहिए पूरी, और वो भी पहले। हाँ, जो भारत सरकार का जो कानून है उस कि कानून के किसान को हिसाब उसका से। कंपनसेशन एक मुश्त और एडवांस में दिया जाएगा, उस कानून के हिसाब से किसान के खाते में पाई पाई डालेगी, उसके बाद ही कार्य शुरू करवाया जाएगा। राम राम जी सारे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता।